आज हम इस क्लास में शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 15 की। और इस लेक्चर में हमें आज पढ़ना है सबसे पहले ईथर बनाने की विधियाँ। ईथर बनाने की विधियाँ। ईथर बनाने की विधियों में विधि नंबर 1 है जिसका नाम है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। और इस विधि को विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण या विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रम भी कहा जाता है। विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रम। और यह अभिक्रिया हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ी थी, अल्कोहल वाले पोर्शन में ये अभिक्रिया आई थी। इस विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एथिल अल्कोहल लेते हैं, एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। 413 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, गर्म। एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो इस अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है, एथिल अल्कोहल के 2 अणु लेने हैं। कितने अणु लेने हैं, 2। तो एक इसके नीचे लिख लेना या इसके साइड में लिख लेना। तो C2H5OH। दोनों अणुओं में से जल का अणु आपको बाहर निकाल देना है, और जैसे ही जल का अणु बाहर निकालोगे तो बन जाएगा C2H5O, C2H5 प्लस H2। तो ये जो अभिक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रम या विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण। इस अभिक्रिया में हम एथिल अल्कोहल के 2 अणु काम में लेते हैं और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अगर यही अभिक्रिया 443 केल्विन ताप पर पूछी जाए तो उसमें केवल एक ही एथिल अल्कोहल का अणु काम में आता है। यही अभिक्रिया यदि 443 केल्विन ताप पर पूछी जाए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो मैंने आपको बताया था कि एक ही अल्कोहल का अणु हम काम में लेते हैं और जो एथिल समूह होता है उसके बीटा कार्बन से, ये अल्फा कार्बन होता है, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके अगले कार्बन को क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, ये बीटा का हाइड्रोजन हमने अलग से शो कर दिया, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और बन जाएगी एल्कीन प्लस H2। ये अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है और ये अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 413 केल्विन ताप पर ईथर बनाना है, इसे हम कहते हैं डाई एथिल ईथर, और 443 केल्विन ताप पर एल्कीन बनाते हैं। तो फिलहाल हम ईथर को बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, इसलिए इस विधि में अपन को ये वाली विधि याद रखनी है। इसके बाद में देखिएगा, ईथर बनाने की जो दूसरी विधि है उसका नाम है विलियमसन ईथर संश्लेषण। उसमें सतत शब्द नहीं आता। विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण होता है एक होता है विलियमसन ईथर संश्लेषण। और विलियमसन ईथर संश्लेषण में हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड। और इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया
सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं। ये सोडियम है और इसे एल्कोक्साइड कहा जाता है, RO माइनस को। ये एल्कोक्साइड है, इस पे माइनस होता है, इस पे प्लस होता है। तो ये तो हो गया सोडियम, ये हो गया एल्कोक्साइड। तो ये हो गया अपना सोडियम एल्कोक्साइड। इस पे आंशिक प्लस, इस पे आंशिक माइनस। तो इजी सा काम है, इसके माइनस को इसके प्लस के साथ जोड़ देना है, तो बन जाएगा ROR प्लस ये Na इस X से जुड़ करके बना लेगा NaX। ये वाली जो अभिक्रिया है उसे हम कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो एक होती है विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण, एक होती है विलियमसन ईथर संश्लेषण। दोनों में अंतर क्या है? विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण में हम एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल के दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, एक जल का अणु बाहर निकल जाता है, डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। और विलियमसन ईथर संश्लेषण में हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं। तो सोडियम एल्कोक्साइड का Na और एल्किल हैलाइड का X माइनस जुड़ करके NaX बनाता है और ईथर का क्या हो जाता है? निर्माण। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3Cl प्लस CH3ONa, ये हमने ले लिया। तो इस पे आंशिक प्लस, इस पर आंशिक माइनस, इस पे माइनस और इस पर प्लस। तो देखो ये NaCl निकल जाएगा और डाई मेथिल ईथर का क्या होगा? निर्माण। तो ये बन गया अपना डाई मेथिल ईथर प्लस NaCl। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो ये हो गई ईथर बनाने की दूसरी विधि। पहली विधि थी विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण और दूसरी विधि हो गई विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब तीसरी विधि है एथिल अल्कोहल को गर्म करके उत्प्रेरक की उपस्थिति में। नंबर 3 है एथिल अल्कोहल से गर्म करके उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये अभिक्रिया जो होगी वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। किसकी उपस्थिति में होगी? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल का सूत्र लिख लेंगे, CH3 CH2OH, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे Al2O3 2OH लिख देंगे, यानी एथिल अल्कोहल लिख देंगे, Al2O3 लिख देंगे, तापमान होगा 523 केल्विन। तो एथिल अल्कोहल के दो अणु काम में लेने हैं क्योंकि आपको ईथर बनाना है। तो रिएक्शन ठीक वैसी ही है जैसी आपने विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रम में पढ़ी थी। तो यहाँ से आप एक जल का अणु बाहर निकाल दोगे तो बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये अभिक्रिया आपसे पूछी जा सकती है। क्या एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को Al2O3 की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है? तो जब एथिल अल्कोहल को Al2O3 की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसी अभिक्रिया को यदि 653 केल्विन ताप पर करवाएं, इसी अभिक्रिया को यदि 653 ताप पर करवाएं तो एथिल अल्कोहल का एक ही अणु काम में आता है और उसी में से जल का अणु निकल जाता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से OH। जैसे वो 443 केल्विन वाली अभिक्रिया थी ना, वो यहाँ पर 653 पे हो रही है एल्यूमिना की उपस्थिति में। तो एल्कीन बनेगी प्लस जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो ये अभिक्रिया है आपकी एथिल अल्कोहल से उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण द्वारा। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? इसमें निर्जलीकरण का मतलब जल बाहर निकल रहा है। निर्जलीकरण का मतलब क्या बाहर निकल रहा है?
जलमाल निकल रहा है। तो बताओ एथिल अल्कोहल से उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण द्वारा हम डाई एथिल ईथर का निर्माण भी कर सकते हैं और एल्किन का भी कर सकते हैं। यदि 653 केल्विन तापमान लेते हो तब तो एल्किन बनेगी, और 523 केल्विन तापमान लेते हो तो डाई एथिल ईथर का क्या होगा, निर्माण होगा। हालांकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, फिर भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न आएगा तो इस प्रकार से आएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया का कोई नाम तो है नहीं, इस अभिक्रिया का कोई नाम नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को एल्यूमिना की उपस्थिति में 523 या 653 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। इसके बाद में अगली जो अभिक्रिया है ईथर को बनाने की, वो है शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड को गर्म करके। तो नंबर 4 है एल्किल हैलाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके। तो हम यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड ले लेंगे, जैसे मैंने ले लिया Ri। सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र लिख लेंगे AgOAg। ये सिल्वर ऑक्साइड होता है AgOAg। और फिर एक और एल्किल हैलाइड ले लेंगे IR और इसको गर्म करेंगे। तो देखो एक तो AgI यहाँ से निकल जाएगा, एक AgI यहाँ से निकल जाएगा। तो कितने AgI निकल गए, 2, और ये R, ये O और ये R आपस में जुड़ जाएंगे तो ईथर का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो ये विधि नंबर क्या हो गई, 4। तो इस प्रकार से हमने ईथर बनाने की जो 4 अभिक्रियाएं हैं जो आपके सिलेबस में हैं उनको हमने डिस्कस किया। नंबर 1 थी विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण, नंबर 2 थी विलियमसन ईथर संश्लेषण, नंबर 3 थी एल्यूमिना के द्वारा उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके 523 केल्विन ताप पर, और चौथी जो अभिक्रिया है वो शुष्क सिल्वर ऑक्साइड। अब इन चारों रिएक्शंस में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है आपकी, एक तो विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण और एक विलियमसन ईथर संश्लेषण। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, विलियमसन ईथर संश्लेषण के ऊपर थोड़ा सा विचार और करेंगे आप। विलियमसन ईथर संश्लेषण, यह अभिक्रिया मैंने आपको अभी पढ़ाई, इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया हमने एक एल्किल हैलाइड ले लिया CH3CH2Cl और इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई CH3CH2ONa के साथ। ये एल्किल हैलाइड है 1 डिग्री प्रकार का। कौन सा एल्किल हैलाइड है, 1 डिग्री। तो इस पे आंशिक धनावेश होता है, सॉरी यहाँ पे CH2 आएगा, इस पे आंशिक धनावेश, इस पर आंशिक ऋणावेश, इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो Na प्लस और Cl माइनस निकल जाएगा, तो माइनस NaCl, और इसको आप इसके साथ जोड़ दोगे तो आपका डाई एथिल ईथर बन जाएगा CH3CH2OCH2CH3। अब यदि आपको यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की जगह 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे दिया जाए, ये एल्किल हैलाइड कौन सा है, 3 डिग्री, और इसकी रिएक्शन आपको कहा जाए कि सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाओ, CH3CH2ONa, ये है सोडियम एथोक्साइड। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है वो क्षार के साथ, सोडियम एथोक्साइड एक क्षार है, क्षार के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बजाय विलोपन अभिक्रिया दर्शाने लग जाता है। ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन है। आप देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नाभिक स्नेही है उसने इस Cl माइनस को प्रतिस्थापित किया है, इस O माइनस ने इस कार्बन पे अटैक किया, तो यहाँ से Cl माइनस निकला और वो Cl माइनस Na प्लस से जुड़ के क्या बना लिया,
NaCl। तो ये एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। और ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में भी बताया था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड आपको दे दिया जाए और साथ में आपको सोडियम एथोक्साइड दिया जाए, तो अब आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं करवानी, आपको विलोपन अभिक्रिया करवानी है। विलोपन अभिक्रिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। जनरली एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी वो आपसे पूछ सकता है कि यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की सोडियम एथोक्साइड के साथ अभिक्रिया हो तो क्या बनेगा, तो विलोपन अभिक्रिया होगी। विलोपन अभिक्रिया का मतलब एल्किन बनेगी। ये कार्बन अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा से H निकालना है और अल्फा से Cl। तो यहाँ से जब H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 और यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। और जो Cl माइनस है वो Na प्लस से जुड़ के NaCl बना लेगा, और जो O माइनस है वो यहाँ से H हटाएगा तो एथिल अल्कोहल भी बनेगा। हुआ कैसे, देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये O माइनस यहाँ से बाहर निकालेगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होंगे और यहाँ से Cl निकल गया। तो देखो CH3 CH2 O माइनस H, तो एथिल अल्कोहल बना, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो एल्किन बनी, और Na प्लस Cl माइनस से क्रिया करके क्या बना लेगा, NaCl। लेकिन ये कब होगा, जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो तो विलोपन अभिक्रिया। अब मान लो ये एल्किल हैलाइड तो 1 डिग्री दे दे, लेकिन जो ये सोडियम का जो हम ये जो क्षार ले रहे हैं, इसमें ये वाला एल्किल समूह यदि 3 डिग्री प्रकार का दे दे, इसको हम कहते हैं सोडियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड। मतलब यदि एल्किल हैलाइड 3 डिग्री दे तब तो विलोपन अभिक्रिया करवानी है, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री दे तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करवानी है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है कि 3 डिग्री, ये 1 डिग्री है। अगर ये 1 डिग्री है तो अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ही होगी, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगी तो यहाँ से Cl और यहाँ से Na, तो NaCl निकल जाएगा, और इसको आप इसके साथ जोड़ दोगे तो ईथर ही बनेगा, CH3 C CH3 CH3 O CH2 CH3, ये क्या बन गया, ईथर। तो कुल मिला के बात यह है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण में यदि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की जगह 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दिया जाए तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं करवानी, विलोपन अभिक्रिया करवानी है। तो अब आपको क्या क्या पढ़ना है अभिक्रियाओं के अंदर। सबसे पहली बात, ईथर बनाने की जो विधियां हैं उनमें पहली विधि है विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण 413 केल्विन ताप पर। दूसरा विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये वाली रिएक्शन याद रखनी है। कल को मान लो आपको एग्जाम में इसकी जगह 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे दिया जाए, इसको नोट कर लेना आप अपनी कॉपी के अंदर कि विलियमसन ईथर संश्लेषण में यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दिया जाए तो फिर हमें ईथर नहीं बनाना, हमें एल्किन बनानी है। और उसके बाद में तीसरी अभिक्रिया एल्यूमिना वाली, और चौथी अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड वाली। तो ये थी ईथर बनाने की विधियाँ। कल की क्लास में हम बात करेंगे ईथर की रासायनिक अभिक्रियाओं की। तब तक के लिए धन्यवाद।